हमेशा बराबर बोल रहे हैं कि हम अपना ऑफलाइन सेंटर चलाते हैं गोरखपुर में, और अगर आप हमसे आप गोरखपुर से हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे कोचिंग ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं हमसे, ऑनलाइन तो जुड़े ही हैं, खैर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए गए हैं आप उससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। अगर होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें टीचर्स लगे हुए हैं, अच्छे क्वालिटी के टीचर मिलेंगे। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, एक बार और पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। धन्यवाद, मन से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। और इसका वेटेज एक बार और बता रहे हैं, बहुत ही हाई है, हमेशा इससे 10 से 12 क्वेश्चंस के 10 से 12 नंबर का क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके जो भी बोर्ड होने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बीपी 2 है, करती है यहां पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चौथा बीपी 2 1 है, 1 इन दोनों के बीच है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या बच गया दूसरा। अगर हम ऑब्जेक्ट से अगर हम यहां से लेकर आए ये ऐसे है, मतलब यहां पे ये है तो क्या बनेगा बियॉन्ड 2f2 दूसरा, ये बनेगा तीसरा, इन्वर्टेड बनेगा चौथा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट एनलार्ज बनेगा चौथा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां बनेगा एट f1 क्या रहता है आपका आपकी अपनी एसपी क्लासेस में। तो जैसा कि पिछली बार हमने शुरू किया था कि इसका पिछला लेक्चर हमारा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, और ये वाला लेक्चर हमारा लेंस का। सेम चैप्टर में ये दोनों टॉपिक्स आते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लेंस का। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इसके पहले वाला लेक्चर में हमने समझा दिया था, जिसका डिटेल हमने पूरा बारीकी से बताया था। उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, इमेज कहां पर कैसे बनता है, एकदम टोटल हमने मिरर फॉर्मूला बताया था। और साइन हम कब u की वैल्यू क्या रख लेते हैं, v की वैल्यू क्या रखते हैं, f हमारा कब निगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, मैग्निफिकेशन भी हमने बताया था। ठीक उसी प्रकार से हम लेंस का भी लेक्चर, क्योंकि वो वाला लेक्चर हमारा थोड़ा लेंथी हो गया था, इस वजह से हमें बंद करना पड़ा था। अब लेंस का हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं लेंस, ये सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। लेंस, टाइप ऑफ लेंस, कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्केव, ये सभी टॉपिक्स हम आगे कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं लेंस से। तो लेंस क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं लेंस क्या होता है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि लाइट को अपने थ्रू इजिली पास होने देता है और उसे या तो कन्वर्ट कर देता है या तो डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो हमारे आते हुए लाइट के पाथ को डेविएट कर देता है। ठीक है, ये हमारा लेंस हुआ। अगर हम बात करें टाइप ऑफ लेंस की, तो टाइप ऑफ लेंस बेसिकली दो प्रकार के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉन्केव लेंस। जैसे कि उसमें था हमारा कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसी प्रकार से इसमें कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली होते क्या है, ये टॉपिक्स ये दोनों। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं? हाँ, जैसे कि मिरर में हमने बताया था, कॉन्केव मिरर क्या करता है, सभी आते हुए लाइट को एक जगह कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। उसी प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस सभी आती हुई लाइंस को आपस में एक जगह कन्वर्ज कर देता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस अगर बात करें तो किस तरह का होता है, कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली दो मीडियम है इस तरीके, बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है, बर्ड्स रहता है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके, और कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस अभी हम आगे साइन ये पढ़ेंगे, जब रे डायग्राम रे इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे तब बताएंगे ये कैसे डाइवर्ज होता है। बता देना फिलहाल में, इससे अगर कोई भी लाइट आती है तो ये क्या कर देता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, एक जगह डाइवर्ज कर देता है, सॉरी कन्वर्ज कर देता है, एक जगह कन्वर्ज कर देता है। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्केव लेंस कैसा होता है? कॉन्केव लेंस की अगर बात करें तो कॉन्केव लेंस, इसको हम कॉन्केव लेंस बोलते हैं, कॉन्केव लेंस। ठीक है, इस तरीके का, इसको हम कॉन्केव लेंस बोलते हैं। कॉन्केव लेंस को हम और भी क्या कह सकते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कह सकते हैं। डाइवर्जिंग लेंस क्या है, कॉन्केव लेंस यहाँ पे क्या होता है, जो भी लाइटें आती उसको ये डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्स कर देता है। जैसे कि हम उसमें पढ़ा है, देखते हो गया टॉर्च अगर जलाया जाता है तो उसकी रोशनी ऐसे निकलती है, ऐसे फैलती है ना, उसी तरह से ये भी क्या करता है, जो भी लाइट आती है उसको क्या करता है, डाइवर्स कर देता है, डाइवर्स कर देता है। और ये जो डाइवर्स कर देता है, इसीलिए हम कॉन्केव लेंस को और क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अच्छा, लेंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स अगर देखें, जैसे कि कुछ टर्म्स हम उसमें देखे थे, मिरर में कौन कौन से टर्म्स देखे थे, मिरर में हम टर्म्स देखे थे, एक आई थिंक उसमें हाँ पोल देखे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखे थे, फोकस देखे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखे थे, प्रिंसिपल एक्सिस देखे थे। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हमारा ठीक उसी प्रकार से हमारा
जो लेंस है, लेंस में भी क्या क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है, लेंस होता है, सब कुछ होता है जैसे कि उसमें होता है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। सम टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। एक कोई भी लेंस बना लेते हैं, कोई भी लेंस बना लेते हैं। लेट्स से हमारा कॉन्केव लेंस। तो ये जो कॉन्केव लेंस बना है ये हमारा एक सर्किल तो पूरा कर रहा है, और यहां से इसको देखा जाए इस आर्क को, तो ये भी एक सर्किल पूरा कर रहा है। तो ये जब सर्किल दो पूरा कर रहा है तो इसके सेंटर भी दो होने चाहिए। जी हाँ, इसके भी अगर ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, इसको बोलते हैं बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस, मालूम है प्रिंसिपल एक्सिस। जब यहाँ पे ये दो सर्किल मिल रहे हैं तो यहाँ पे दो सेंटर होगा C1 C2, और ये बीच में जहां पर मिल रहे हैं इसके सेंटर को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर और C1 के बीच वाले को बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं? F1। और ऑप्टिकल सेंटर C2 के बीच वाले को बोलते हैं F2। ठीक है, F2। अच्छा ये बताओ वो ये जो F1 है ये हाफ है इन दोनों का। अगर F1 इन दोनों का हाफ है तो C1 क्या हो जाएगा? 2F1 हो सकता है। 2F1। तो इस पॉइंट को हम C1 भी बोलते हैं या फिर 2F1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2F1 भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो है F2 और C2 है, तो C2 के इज इक्वल टू 2F2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे C2 भी बोल सकते हैं, 2F2 भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली 2F1 और 2F2 ही बोला जाता है, जो कि हमारा कन्वीनियंट थोड़ा रहता है इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा कॉन्केव लेंस में भी यही आ जाता है। क्या आ जाता है? और कॉन्केव लेंस अगर बनाए तो F1 F2 C1 C2 2F1 2F2 ऑप्टिकल सेंटर ये सब आ जाता है। और इसको बोलते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको भी बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये बोलते हैं फोकस, फोकल लेंथ, ये भी फोकल लेंथ। ये सब तो खैर मालूम ही है, जैसे मिरर में था सेम उसी प्रकार से हमारा इसमें भी। ठीक है, ये हमारा कुछ टर्म्स रिलेटेड होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोकी ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। और हाँ ये बताना था, जो कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकी होता है, जो फोकस होता है वो रियल होता है। ठीक है, क्यों रियल बोल रहे हैं? क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस ये डाइवर्स करके फोकस पे ही तो जाकर के मिलता है और रियली मिलता है, तो इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो रियल होता है। जबकि अगर बात करें कॉन्केव लेंस का, तो कॉन्केव लेंस का जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। क्यों वर्चुअल होता है? क्योंकि वो जब भी वहां से देखते हो डाइवर्ट हो जाता है और वर्चुअली जाकर के फोकस पे कट करता है। सही बात है कि नहीं? देखो अगर हम आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, कहीं फोकस पर नहीं, लेकिन अगर पीछे इंक्रीज करते हैं तो यहाँ जाकर के मिलता है, जो कि वर्चुअली मिलता है। इसीलिए इसका जो कॉन्केव लेंस का जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है, और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो रियल होता है। तो ये भी हमारा कवर हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन। आगे चलते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन जिस प्रकार से हम पढ़े थे मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी देखते हैं जैसे इमेज हम मिरर बनाते थे, मिरर में कभी दूर रखकर कभी नजदीक रखकर के हम इमेज का फॉर्मेशन करते थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी कभी दूर रखकर कभी नजदीक रख करके इमेज का फॉर्मेशन करते चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्केव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन। जिस प्रकार से मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता था, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी वही होगा। होगा कि नहीं? ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो लेट्स से ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये हमारा F1 हुआ, ये हमारा 2F1 हुआ, ये हमारा F2 हुआ, ये हमारा 2F2 हुआ। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया, पहला
एट इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी पे रखा गया तो क्या क्या बनेगा, देखते हैं। अगर इंफिनिटी से हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट सॉरी रे आ रहा है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, वहां से जो भी रे आएंगे वो पैरेलल ही आएंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे और पैरेलल आ रहा है तो ये कहां जाकर के मिलेगा, फोकस पे जाकर के मिलेगा। सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन क्या बनेगा, एट F2, दूसरा रियल होगा, बस ऑब्जेक्ट एट F2 पे बनेगा और रियल होगा। और कुछ इसमें बता सकते हैं? और कुछ खैर नहीं बता सकते हैं। दूसरा अगर देखा जाए, अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 बियॉन्ड 2F1 अगर रखें, बियॉन्ड 2F1, तो यहां देखेंगे ध्यान से, हमने बताया था पैरेलल आते हैं अगर तो फोकस पे जाकर के मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बियॉन्ड F1 रखें, बियॉन्ड F1, तो यहाँ अगर हम बियॉन्ड 2F1 अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ पे ये हमारा रहा ए, बियॉन्ड 2F1 अगर रखें और अगर हमारा ये एक रे पैरेलल जा रहा है तो फोकस से होकर गुजरेगा। सही बात है। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस से होकर जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इससे होकर के गुजरेगा। तो यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा बाबू, यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, बियॉन्ड 2F2। ठीक है, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। हाँ, एक बार देखना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ कहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में। ये थोड़ा सा रे हमारा गड़बड़ जा रहा है, तो गड़बड़ जा रहा है, इसको सही करने के लिए हमारा जो 2F1 को सही करना पड़ेगा। ये तो खैर सही लग रहा है, तो 2F1 यहाँ से होकर के गुजरा, यहाँ कहीं है, तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ हो गया A डैश B। फॉर्मेशन हमारा यहाँ कहीं हो रहा है, इसको अगर ऊपर यहाँ से ड्रॉ करें तो ये हमारा इमेज का ये हमारा कट किया, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ इमेज का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, बिटवीन F2 एंड F2। दूसरा बात करें तो ये रियल बन रहा है। तीसरा अगर बात करें तो यहाँ क्या बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक, तो ये सब कुछ हमारा इमेज जो बन रहा है उसके प्रॉपर्टीज हैं। और नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाँ, और अगर देखें तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। तो खैर स्मॉलर दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर प्रॉपर हम स्केल वगैरह से बनाएं तो ये स्मॉलर ही बनेगा। तो क्या होगा यहाँ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा देखें, अगर हम ऑब्जेक्ट को और नजदीक ला लेते हैं, और नजदीक ला लेते हैं, तो ये वाला तो कट जाएगा, इसको काट देते हैं, मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मन से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, ये हमारा आगे बढ़ेगा, ये है। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रहा, यहाँ कहीं रहा, तो इमेज का फॉर्मेशन अगर ये इससे होकर के जाएगा तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा, और तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे आकर। तो अगर ये 2F1 पर है, एट 2F1, अगर ये 2F1 पे है तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, एट 2F2 बन रहा है। और ये क्या बन रहा है, रियल बन रहा है। तीसरा इन्वर्टेड बन रहा है। चौथा सेम एज ऑब्जेक्ट बन रहा है, सेम एज ऑब्जेक्ट जैसा है उसी तरीके से हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। देखो, और यहाँ पे तो थोड़ा सब बड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन अगर प्रॉपर हम स्केलिंग करें, स्केल, अरे इन चपटोरी लेकर तो नहीं बैठे हैं हम, अगर प्रॉपर स्केल वगैरह लेकर के हम बैठे और ये बनाए तो एकदम ढंग से बनेगा, जैसा हम चाहते हैं, जैसा होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट
देखो अब नजदीक लाते जाएंगे, नजदीक लाते जाएंगे, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f2 है, देखो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चौथा बिटवीन 2f1 एंड f1, इन दोनों के बीच है, तो हमारा तो ऑब्जेक्ट तो या इधर से गया, दूसरा अगर हम ऑप्टिकल से, अगर हम यहां से लेकर के जाएं तो ये ऐसे जाएगा, मतलब यहां कहीं बनेगा ए डैश बी डैश, तो कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f2, दूसरा रियल बनेगा, तीसरा इन्वर्टेड बनेगा, चौथा ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट या फिर एनलार्ज ले सकते हैं, एनलार्ज बनेगा, पांचवा अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, एट f1, f1 पे अगर आता है। बाबू देखो थोड़ा आज फास्ट जल्दी जल्दी में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी में ही सोचा कि आज एक लेक्चर बना लूं, तो इसीलिए हम लेने बैठ गए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर लेक्चर कंप्लीट करना है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक और बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, f2 हो गया, 2f2 हो गया, f1 हो गया। इसी प्रकार से बाबू पेपर जो भी एग्जाम्स आते हैं इसके रे डायग्राम भी पूछ सकता है। बेसिकली ज्यादातर तो रहता है कि मिरर से रिलेटेड रे डायग्राम पूछेगा, लेकिन बाय चांस कभी कभी ये भी पूछ देता है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर एट f1 पे अगर हमारा रहा, तो f1 पे रहेगा तो ये हमारा कन्वर्ज होकर के f2 से होकर गुजरेगा, और अगर ऑप्टिकल सेंटर पे रहा तो ये सीधा गुजर जाएगा, बताए थे। हाँ, तो ये देखो दोनों पैरेलल दिख रहे हैं कि नहीं, दोनों पैरेलल अगर दिख रहे हैं तो इसका मतलब कि वो आगे जा करके कहीं ना कहीं टच करेंगे। यहाँ पे नहीं टच कर रहे हैं, लेकिन आगे कहीं ना कहीं टच करेंगे, समझ लो, पढ़ लो, टच करेंगे, ठीक है। तो आगे टच करेंगे, इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। और दूसरा अगर बात करें तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और क्या बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगा। क्या बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड इमेज। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रहा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच यहां कहीं रहा, तो क्या होगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहा तो हमारा कहाँ पे बनेगा, तो हमारा ये जाएगा। अच्छा बाबू ये बताओ, यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये हमारा रिफ्लेक्ट होके यहाँ जा रहा है, ये हमारा यहाँ आ रहा है, तो ये कहीं पर जा करके मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, देखने में लग रहा है। तो ये इसका मतलब ये पीछे कहीं जा करके मिलेंगे, ठीक है। तो पीछे अगर जा करके मिलेंगे तो यहाँ पहला तो हमारा कहाँ बनेगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा, ठीक है। पोजीशन अगर इसका देखें तो सेम एज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है उसी साइड बनेगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, वर्चुअल बनेगा। तीसरा अगर देखें तो क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, कौन सा कंडीशन ऐसा आता है कॉन्वेक्स लेंस में कि हमारा जो इमेज है वो इरेक्ट बनता है, तो कौन सा कंडीशन, जब से हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में, तो इरेक्ट बनता है। और क्या बनेगा, एनलार्ज्ड बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उससे बड़ा ही बनेगा। तो ये कुछ अगर मिरर का ध्यान आ रहा होगा
अगर मिरर की चीजें याद आ रही होंगी तो ये कुछ कुछ क्या बहुत कुछ कॉन्केव मिरर से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कॉन्केव मिरर में जब इंफिनिटी पे रखते थे F1 फोकस पे बनता था, इसमें भी कह रहा है। अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते थे तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता था, याद आ रहा है। ये बहुत हद तक क्या टोटल अगर देखें तो कॉन्केव लेंस कॉन्केव मिरर से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये ध्यान ना आए तो कॉन्वेक्स लेंस अगर पूछे तो कॉन्केव मिरर को याद कर लेना, क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रहा फॉर्मेशन ऑफ इमेज, पॉज करके नोट कर सकते हो। आगे तो हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इरेज करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अब नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस हमारा कुछ इस तरीके का होता है। अगर कॉन्केव लेंस ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इसमें दो ही कंडीशन आते हैं। एक तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहे, इंफिनिटी पे रहे, दूसरा एट फाइनाइट डिस्टेंस, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो क्या होता है, ये मालूम है, ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज करता है, डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। ये हमारा कॉन्केव मिरर या फिर डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो कॉन्केव मिरर में अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, एट F1, दूसरा क्या होगा कि ये वर्चुअल बनेगा, क्या बनेगा, वर्चुअल, और इमेज कैसा होगा, डिमिनिश्ड इमेज होगा, कैसा होगा, डिमिनिश्ड। और नेक्स्ट अगर बात करें, अगर हमारा कहीं फाइनाइट डिस्टेंस पर है, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे है, अगर इमेज ऑब्जेक्ट अगर कहीं फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इसका इमेज कैसा बनेगा, देखते हैं। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरे, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरे तो ये इधर निकल जाएगा ऐसे में। अगर इसको पीछे इंक्रीज करते हैं तो यहां पे मिल रहा है। तो अगर बात करें ये कहां बनेगा, तो बिटवीन F1 एंड O हमेशा बनेगा, दूसरा वर्चुअल बनेगा, तीसरा डिमिनिश्ड बनेगा, चौथा इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कंडीशंस पता चल गए कि कॉन्केव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, पहले ये समझ लो कॉन्केव लेंस ये हूबहू किससे मिलता जुलता है, जो भी हमारा आया है, जी हाँ, कॉन्वेक्स मिरर से। कॉन्वेक्स मिरर में भी इसी तरीके से दो कंडीशंस आते थे, इंफिनिटी पे रहता था, फोकस पे बनता था, वर्चुअल बनता था, फाइनाइट डिस्टेंस पे तो बिटवीन हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। तो इसका साइन कन्वेंशन, फोकस यू वी सबका साइन कन्वेंशन एच, साइन कन्वेंशन हूबहू मिरर से मिलता जुलता है, जो कि हम पिछले लेक्चर में साइन कन्वेंशन मिरर का पढ़ाते हैं। मिरर का जो साइन कन्वेंशन है हूबहू इसका भी साइन कन्वेंशन सेम है, बट डिफरेंस एक है कि इसमें कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, मिरर में कॉन्वेक्स का निगेटिव होता है, इसमें कॉन्केव का निगेटिव होता है, कॉन्केव लेंस का
निगेटिव होता है, मिरर में कॉन्केव मिरर का पॉजिटिव होता है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट लेंस फॉर्मूला की तरफ। अगर लेंस फॉर्मूला देखा जाए तो लेंस फॉर्मूला क्या है कि जिस प्रकार से मिरर में हमने पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला देखे थे कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u पढ़े थे, 1/v प्लस 1/u। उसी प्रकार से इसमें भी फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें लेंस फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंस है उससे कि वहां पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है। ये हमारा है लेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। अगर देखें तो मैग्निफिकेशन मिरर में होता था -v/u, इसमें मैग्निफिकेशन है v/u। और उसका भी डायोप्टर, इसका जो भी हमारा क्या बोलते हैं इसको यार, और इसको क्या बोलते हैं डायोप्टर, एसआई यूनिट, जो भी हमारा पावर के एसआई यूनिट, सॉरी इसका हम एसआई यूनिट नहीं, ये हमारा मैग्निफिकेशन v/u आ जाता है। ये हमारा मैग्निफिकेशन समझ में आएगा। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इज नथिंग, इट इज द इनवर्स ऑफ फोकस। पावर इज इक्वल टू 1/f, जो कि f इन मीटर में रहना चाहिए, लेकिन अगर f सेंटीमीटर में दिया है तो ये क्या हो जाता है 100/f हो जाता है इन सेंटीमीटर। और इसका एसआई यूनिट क्या है डायोप्टर। क्या है डायोप्टर। तो पावर ऑफ लेंस भी समझ में आ गया। अगर हमारा 2 से 3 लेंस आपस में क्या है कनेक्टेड है तो उसका पावर क्या होगा, तो उसका पावर है, अगर टोटल देखा जाए तो इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही हो जाता है उसका नेट पावर। अगर कोई कॉम्बिनेशन कई सारे पावर लेंस हैं आपस में कंबाइन है तो उसका पावर ये हो जाता है। या फिर अगर f के बाद में देखें तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सभी मीटर में है। ठीक है, मीटर क्या सब एक ही है। ठीक, मीटर सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया फोकस निकालने के लिए, नेट पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर निकालने के लिए, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए बहुत ही इजी है। जब हम आगे इससे रिलेटेड PYQ जब सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में PYQ, तब हम सारा चीजें बताएंगे। साइन कन्वेंशन, पावर निकालने के बहुत सारे कुछ चीजें हैं इसमें। और तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमेशा की तरफ एक बार और बोल रहे हैं कि हम अपना ऑफलाइन सेंटर चलाते हैं गोरखपुर में, और अगर आप गोरखपुर से हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा कोचिंग ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं हमसे, ऑनलाइन तो जुड़े ही हैं, खैर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए गए हैं आप उससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। अगर होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे टीचर्स लगे हुए हैं, अच्छे क्वालिटी के टीचर मिलेंगे। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, एक बार और पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। धन्यवाद, मन से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। धन्यवाद।